Hello, friends. Welcome to this episode of Satya Speaks. आज हम जो बात करने वाले हैं बच्चों के बारे में जिनको परवरिश करने में माँ बाप को दिक्कत होती है। अब परवरिश आसान काम तो है नहीं। बचपना में भरा रहता है। जो बड़े हैं उनको बच्चों का जो खेल कूद अगर समझ में नहीं आता है तो उसको वो शरारत मानते हैं, बदमाशी मानते हैं। यहाँ तक के बच्चों को क्या क्या नाम से बुलाने लग जाते हैं कि ये तो शैतान है। पर बचपन जो है वो एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर से भरा होता है और उसमें जो अनोखा एक्सपेरिमेंट होता है उसी से उनका जो बौद्धिक शक्ति का विकास होता है। तो वो जो क्यूरियोसिटी है, एक्सप्लोरेशन है, नया कुछ करने का जो कोशिश है, उसको तो किसी भी तरह बदमाशी नहीं माना जाए। पर अगर आपको पता नहीं है इस तरह की बर्ताव को कैसे हैंडल करें, तो आपका जो नासमझी या आपका जो कमी, उसकी वजह से आप परेशान हो जाएंगे और बच्चों के ऊपर आपका जो गुस्सा, डांट, फटकार, धमकी, ये सब शुरू कर देंगे। यानी आपके बच्चे अपने माँ बाप से क्या करना चाहिए? प्यार करना चाहिए। आपके लिए उनके मन में क्या होना चाहिए? लगाव होना चाहिए, ना कि तनाव हो। तो लगाव कैसे होगा? अगर आप उनको डांट, फटकार, धमकी देते रहें। तो अगर नॉर्मल कोई बच्चा है तो वो भी ऐसी बातें करता रहता है। और जो स्पेशल बच्चे हैं जिनकी बौद्धिक विकास सही तरीके से नहीं हुआ हो, जैसे कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, या जिनका कोई डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हो, जैसे कि अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर या अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, या ऐसे कई सारे जो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स है जिसको एक प्रोफेशनल भी प्रॉब्लम ही मानेगा। तो ऐसे सिचुएशन को आपको कैसे हैंडल करना है? अगर आप नॉर्मल बच्चों के बचकाना से परेशान हो जाते हैं, थक जाते हैं, तो स्पेशल बच्चों का जो बिहेवियरल इशू है उससे तो आप बिल्कुल डील ही नहीं कर पाएंगे। मतलब आपको अभी सीखना है कि सिर्फ शिकायत करना है, तय आपको करना है। अब जैसे देखते हैं आप करते क्या है और होता क्या है। अक्सर आप जो करते हैं ना, वो आप शायद खुद के चेहरा आईने में नहीं देखते हैं। यानी इंट्रोस्पेक्शन आप नहीं करते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। सिर्फ सामने वाला जो कर रहा है उसी के ऊपर आप ध्यान देते हैं या ध्यान नहीं देते, जो भी। इसी से आपका एक समझ या नासमझी डेवलप होता है। अब देखिए, अगर बच्चा चुपचाप बैठा है, शांत बैठा है, कुछ नहीं कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? उसके तरफ ध्यान थोड़ी देंगे। आप तो कुछ और करेंगे, शायद टीवी देखेंगे, शायद किसी से फ़ोन पे बात करेंगे या अपना कुछ और काम धंधा घर के वो करेंगे। बच्चे की तरफ ध्यान नहीं देंगे। अगर बच्चा कुछ तोड़ फोड़ करता है, किसी को मारता पीटता है,
चीखता चिल्लाता है, रोता है, तो आप क्या करेंगे? आपका ध्यान पक्का उसके तरफ जाएगा ही जाएगा। आप अचानक अलार्म्ड होके बोलेंगे, अरे अरे क्या हो गया, क्या हो गया? यानी आपके ध्यान अपने तरफ खींचने के लिए बच्चे को क्या करना चाहिए? शांत नहीं बैठना चाहिए, उसको कुछ ना कुछ बदमाशी करना चाहिए, यानी उसको कुछ तोड़ फोड़ करना चाहिए, किसी से मारपीट होना चाहिए, चीखना चिल्लाना चाहिए, रोना धोना चाहिए। मतलब ये सब अगर वो करता है तो माँ बाप का ध्यान उसके तरफ जाएगा। अगर वो गुड बॉय बन के बैठा रहेगा तो माँ बाप अपना काम धंधा में जुड़ जाएंगे, वो उसके तरफ ध्यान नहीं देंगे। यानी आप बच्चे को क्या सिखा रहे हैं? अपने बर्ताव से आप ये सिखा रहे हैं कि तुम गुड बॉय नहीं बनो, तुम्हें शरारती ही होना चाहिए ताकि मैं तुम्हारे तरफ ध्यान दूं। ये आप अपने बर्ताव से बच्चे को सिखा रहे हैं। सो बच्चा क्या सीखेगा? आपको जो सिखाना है वो आपको करना चाहिए। आप माँ बाप जो है ना, बच्चे के लिए एक रोल मॉडल आपको बनना चाहिए। यानी आप जो कह रहे हैं बच्चे वो नहीं सीखेंगे, आप जो कर रहे हैं बच्चे वही सीखेंगे। सो आप वो कीजिए जो आप बच्चे को सिखाना चाहते हैं, ना कि वो सिर्फ कहिए। यानी अगर आप चाहते हैं कि बच्चा शांत रहे तो आप खुद शांत रहना सीख लीजिए। दहाड़ना, गुर्राना, गुस्सा दिखाना बंद कीजिए। आप मुस्कुराइए, शांत रहिए, प्यार सा जो प्यार आपको जताना है, दिखाना है, वो चेहरे पे दिखे, बातों में भी वही हो। अगर ये होता है तो बच्चे आपके बात देखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। अगर आप ये नहीं करते तो आपका कहनी और करनी में जो फर्क वो छोटा बच्चा भी समझ जाएगा। हम लोग सयाना बनते हैं, चालाक बनते हैं, बड़े हो जाते हैं तो हमें समझ ये रहता है, हमें ये गलतफहमी उल्टा रहता है कि हम जो कह रहे हैं वही काफ़ी है। नहीं, हम जो चेहरे पे दिखा रहे हैं या जो कह रहे हैं, अपने बॉडी लैंग्वेज, वो सब में तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। तभी हम अपना जो कॉन्सोनेंस या कॉन्ग्रुएंस उसमें ला पाएंगे और बच्चे को कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो बच्चे को अगर कोई एबनॉर्मल बिहेवियर से छुटकारा दिलाना है, हाँ, प्रोफेशनल के पास तो जाना चाहिए, कोई क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या कोई दूसरे ऐसे प्रोफेशनल्स के पास जाना चाहिए जो कि अगर एबनॉर्मल बिहेवियर है, अनरूली बिहेवियर है, जिसको आसानी से कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, तो उसके बारे में वो थोड़ा सा जांच पड़ताल करे, उसका असेसमेंट करे और कई सारे प्रोफेशनल टेक्निक्स है उसका इस्तेमाल करके बिहेवियर को मॉडिफाई करें। वो पॉसिबल है। इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस जो भुवनेश्वर में है, ऐसे तरह तरह की एबनॉर्मल बिहेवियर का सॉल्यूशन देता है। बच्चों का जो भी एबनॉर्मल बिहेवियर्स है उससे बच्चे को छुटकारा दिलाने में प्रोफेशनल केयर तो देता है। पर अगर पेरेंट्स को ये इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हो तो प्रोफेशनल का अप्रोच और पेरेंट का अप्रोच एक सा बन जाएगा और बच्चे को सीखने में आसानी होगी। तो इसीलिए माँ बाप को थोड़ा सा सीखना चाहिए कि क्या करना चाहिए। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि कोई बच्चा कीचड़ में है और वो खेल रहा है। अक्सर ऐसा सीन अगर कोई माँ देखती है तो वो क्या करेगी? चीखेगी, चिल्लाएगी, अरे
कहाँ चले गए हो, कीचड़ है, गंदा हो जाएगा आपका हाथ, कपड़ा गंदा हो जाएगा, आप बीमार पड़ जाओगे, तुरंत बाहर निकलो। और उसका आंख बड़ी बड़ी और आवाज़ तेज और डांट फटकार धमकी, वो सब शुरू हो जाए। अब ये जो हुआ, बच्चा खेल रहा है, बच्चा मज़ा ले रहा है, और माँ जो है अपना ड्रामा कर रही है, और बच्चे को इसमें शायद और भी मज़ा आ रहा है। ओके, यानी आप समझ रहे हैं कि आप बच्चे को कंट्रोल कर रहे हैं, जबकि हालात ये है उसका ठीक विपरीत, यानी बच्चा आपको कंट्रोल कर रहा है। बच्चा आपका जो इक्वानिमिटी या सौम्य शांत स्वभाव को वो तोड़ रहा है और आपको वो खेल में शामिल कर रहा है। तो अगर आप इस तरह से करेंगे बर्ताव, तो जब भी बच्चा आपको परेशान करना चाहेगा, ऐसे ही कुछ हरकत करेगा, कीचड़ में जाएगा, कुछ तोड़ फोड़ करेगा, कुछ ना कुछ उटपटांग काम करेगा। अब ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? आपको या तो शांत रहना चाहिए, थोड़ी देर के बाद बच्चे का कीचड़ में खेलना बंद हो जाएगा, वो अपने आप बाहर आ जाएगा। अगर ऐसा नहीं आप चाहते हैं कि वो कीचड़ में खेलना बंद करे, तो आप खुद जाइए ना कीचड़ में, थोड़ी देर बच्चे के साथ खुद बच्चा बन जाइए। थोड़ी देर वो कीचड़ में आप भी हाथ पैर हिला दीजिए, और ये खेल में बच्चे का आप साथी बन जाइए थोड़ी देर के लिए। उसके बाद ये कीचड़ में खेलने का जो खेल है वो ख़त्म करते हैं। फिर आप बोलिएगा अब पानी में खेलेंगे, और पानी में मतलब कीचड़ धोने का खेल हो जाएगा। फिर कपड़े में खेलेंगे, यानी कपड़े से साफ करने का खेल हो जाएगा। बच्चे को हर कदम मज़ा आना चाहिए। माँ बाप के साथ रहने में, माँ बाप के साथ जो भी टाइम वो बिताते हैं, माँ बाप का पूरा पूरा ध्यान अगर उनके ऊपर हो, ये उनके लिए बहुत ही रिवार्डिंग होता है, उनको अच्छा लगता है। सो एज पेरेंट्स आपको एक बच्चे का मालिक नहीं बनना है, बच्चे का एक साथी बनना है, दोस्त बनना है। तो आप जो चाहते हैं बच्चे अपने आप वही करना शुरू कर देते हैं। तो अगर आप इस बात को ढंग से समझ जाएं, तो आप बच्चे का जो भी बिहेवियर्स है, अगर वो प्रॉब्लम बिहेवियर भी हो, उसको लेके आप ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। और जैसे आप बातचीत कर रहे हैं, बच्चे का जो अच्छा बिहेवियर है उसके बारे में तो आपने कभी बातचीत नहीं किया। जब भी बच्चा कुछ गलत किया उसी के बारे में आपने बात किया। तो कर क्या रहे हैं कि आप उसको इनडायरेक्टली प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, गलत बिहेवियर सिखा रहे हैं। तो करना क्या चाहिए? गलत बिहेवियर को नज़रअंदाज करना चाहिए। उसको एक प्रोफेशनल कहेगा टाइम आउट टेक्निक, मतलब उसके तरफ ध्यान नहीं देना है। जबकि जो सही बिहेवियर है, मतलब जब वो शांत है, खुश है, बैठा है, पढ़ाई कर रहा है, तो उस समय आपको ध्यान देना चाहिए। ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट या पॉजिटिव अटेंशन होता है। अगर सही चीज़ को बढ़ावा देना है तो गलत चीज़ के ऊपर ध्यान देना बंद कीजिए। सही चीज़ के ऊपर सेलेक्ट अटेंशन दीजिए, क्वालिटी अटेंशन दीजिए, ताकि वो पनपता जाए, वो बढ़ता जाए। तो रेसिप्रोकल इनहिबिशन यानी अनवांटेड बिहेवियर धीरे धीरे कम होता जाएगा। जो डिज़ायरेबल बिहेवियर है, जो अच्छा बर्ताव है, उसमें बढ़ोतरी होगी। सो आपको ये छोटी सी सबक हमेशा याद रखना चाहिए। जो अच्छा चीज़ है उसको अगर हम ध्यान देते हैं, उसके बारे में ही चर्चा करते हैं, उसको पनपने देते हैं, तो वो बढ़ेगा।
अगर गलत चीज़ के बारे में चर्चा करते हैं तो अपना मूड तो खराब होगा ही, सामने वाले का भी मूड आप खराब करोगे, तो उसको आप मदद नहीं कर रहे हो। गलत चीज़ के बारे में चर्चा करके, उसका अनवांटेड बिहेवियर के बारे में चर्चा करके आपको कोई लाभ नहीं हो रहा है, ना खुद ना अपने बच्चे को आप बेनिफिट दे रहे हो। तो आपको करना क्या चाहिए? सही चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिए, वो डेवलप होगा। गलत चीज़ के ऊपर ध्यान देना बंद कीजिए। तो रिवार्ड्स जो है, सेलेक्ट रिवार्ड दीजिए। पनिशमेंट कभी काम नहीं करता। अगर पनिशमेंट काम करता, पुलिस वाले, कोर्ट कचहरी जो है सोसाइटी में, वो इतना फैला हुआ है, पनिशमेंट से तो सारे के सारे साधु महात्मा बन गए होते। नहीं, जिसको भी पनिशमेंट मिलता है वो साधु महात्मा नहीं बनता। कोई जेल में जाता है तो जेल से पूरी तरह से रिफॉर्म होके नहीं आता है। कई सारे लोग और भी हार्डकोर क्रिमिनल्स बन जाते हैं। तो पनिशमेंट एक सही रास्ता बिल्कुल ही नहीं है। बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए आप ओनली एंड ओनली पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, रिवार्ड्स के इस्तेमाल कीजिए, सेलेक्ट इस्तेमाल कीजिए, ताकि डेवलपमेंट हो, सही तरह से मानसिक विकास हो, सोशल स्किल डेवलप हो, और आपको, पेरेंट्स को, बच्चा हमेशा प्यार से, मोहब्बत से और लगाव के साथ देखे, याद रखें। और हर किसी प्रॉब्लम में जब भी वो फेस करता है, कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट, कोई इश्यूज, कोई डिफ़िकल्टीज, वो अपने माँ बाप को ही ढूंढे। माँ बाप बच्चे के लिए सबसे बड़ा डॉक्टर है, सबसे बड़ा बिहेवियरल साइंटिस्ट है। आप जितने भी माँ बाप, आपके बच्चा अगर नॉर्मल है या स्पेशल है, आप सबके लिए मेरा ये विनती है कि आपके साथ जो टाइम है बच्चे के लिए रिवार्डिंग हो, ट्रॉमेटिक कभी ना हो। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर चाइल्ड। अगर कभी ज़रूरत पड़े तो मैं प्रोफेसर सत्य महापात्र, भुवनेश्वर का इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस में आपको कंसल्टेशन, राह दिखाने के लिए हमेशा तैयार हूँ और तैयार रहूँगा। जब भी ज़रूरत पड़े याद कीजिएगा, इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस में सत्य महापात्र। थैंक यू, नमस्कार।